हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। न्यू एज क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं, जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। इन क्वेश्चनों में से 4-5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? फ्रक्टोज। मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं, और जो नवजात शिशु है उसमें 270 हड्डियां होती हैं। फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियां घटकर 206 हो जाती हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो युग्रों में उसकी उपस्थिति के कारण हमारा मूत्र का रंग है वो पीला हो जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो जो हमारी पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत। यकृत ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सा हार्मोन लैडो या उडो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, जो एड्रिनल हार्मोन है उसको हम लैडो या उडो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि है वह बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही प्रकार की है। दोस्तों, ये जो सवाल है यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद रख लेना है। मानव हृदय में कक्ष या कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्ष या कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। तो आपको 4 याद रखनी है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जो विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील विटामिन है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो जो रक्त समूह की खोज है वो लैंड स्टीनर है, उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। निम्न में से कौन सा रोग विषाणुजनित है? तो जो एड्स है वह विषाणुजनित रोग है, और जो मलेरिया है वह प्रोटोजोआ जनित है, और जो हैजा है वह जीवाणुजनित है, और जो कालाजार है वह प्रोटोजोआ जनित रोग है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ये आपका सही है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ये भी आपका सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ आपके तीनों ही सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो जो रक्त समूह ओ है वह सर्वदाता समूह होता है। तो सर्वग्राही वो होता है ए बी सर्वग्राही होता है। निम्न में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो जो एस्ट्रोजन है वह स्त्रीलिंग हार्मोन है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वह है फीमर। फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो जांघ में होती है, और जो सबसे छोटी है वह है स्टेपिज, वो हमारे कान में होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल है वह 120 दिन का होता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है वह है नेफ्रॉन।
मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का रक्त बैंक है वह है प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान है वह प्लीहा को कहते हैं। दोस्तों ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इसे ऐसे भी पूछ लेते हैं आरबीसी का कब्रदाह किसे कहते हैं? तो वह भी आपका प्लीहा ही होगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी होने से घेंगा रोग है वह उत्पन्न हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होना चाहिए? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब 80 से 120 mmHg के बीच में ही होना चाहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया है वो आपके यकृत में संक्रमण हो जाने के कारण होता है। डेंगू किसके कारण होता है? तो जो डेंगू है वह विषाणु जनित है, तो ये विषाणु के कारण होता है। प्लेग किसके कारण फैलता है? तो जो प्लेग बीमारी है वह जीवाणु जनित है, तो ये जीवाणु के कारण ही फैलेगा, तो ये हो जाएगा जीवाणु जनित। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने टीके की सबसे पहले खोज की थी। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता? तो जो हेपेरिन है उसके कारण हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है। अफवान किससे संबंधित है? तो अफवान है वह वृक्क से संबंधित है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपको कमेंट करके कमेंट में बताना है। जो बताएगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। और दोस्तों ये थी हमारी कुछ क्वेश्चन, आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको शानदार वीडियो मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों।